प्रथम चंपू काव्य हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कहा जाता है। पहली बात तो चंपू काव्य वो क्या होता है? चंपू काव्य वो होता है जो चुपचाप नहीं लिखा जाता, थोड़ा बोलना पड़ता है। गद्य व पद्य का, पद्य व गद्य का, पद्य व गद्य का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? चंपू काव्य। हम पढ़ते हैं 10वीं 12वीं की किताबों में पढ़ते हैं पद्य भाग या काव्य खंड, उसमें आपने कभी गद्य लिखा हुआ देखा है? ओनली फॉर पद्य। लेकिन अगर उसी के साथ पहले पद्य की लाइनें दे दे, फिर उसका भावार्थ करते करते, या फिर मैं कहूं साथ में और गद्य दिया जाए तो क्या कहलाएगा? चंपू काव्य। इसी प्रकार से पहले पद्य फिर गद्य में लिखा जाता है, वो क्या? चंपू काव्य। तो गद्य व पद्य की मिली जुली रचना कहलाती है वो चंपू काव्य। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कहा जाता है वो राउल वेल को कहा जाता है। राउल वेल को कहा जाता है, राउल वेल को कहा जाता है। राउल, जिसको पता हो वो बोलेगा। राउल वेल लिखने वाला कौन सा कवि था? रोड़ा कवि था, रोड़ा कवि था। अगर मैं कहूं शताब्दी कौन सी थी? 10वीं शताब्दी का था। कौन सा? राउल वेल था। राउल वेल हिंदी की प्रथम क्या है? प्रथम शिलांग करती है, प्रथम शिलांग करती है। शिला का मतलब पत्थर होता है, शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर बोलूं कि रोड़ा बोलूं? एक ही बात है, पत्थर हो चाहे रोड़ा हो। आप किसी के बताइए और प्रथम कौन सा है? प्रथम चंपू काव्य है। प्रथम क्या है? ये प्रथम चंपू काव्य है। बताइए, आप किसी के पत्थर उठा के मारोगे, रोड़ा उठा के मारोगे तो वो चुप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो एक बार तो चुप हो जाएगा, इतना ही तो वो चुप हो जाएगा बस। शताब्दी 10। राउल वेल को रोड़ा कवि ने लिखा था, राउल वेल को रोड़ा कवि ने लिखा था। प्रथम शिलांग करती है, बताइए ये शिलांग करती कहां है? प्रिंस ऑफ वेल्स, बॉम्बे। नहीं, ये शिलांग करती, शिलांग करती। मैं कहूं ये शिला, ये पत्थर कहां है? ये पत्थर कहां है? ये पत्थर कहां है? वो तो मुझे बताइए। शिलांग करते की फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी रखी गई है प्रिंस ऑफ वेल्स। संग्रहालय है कहां? बॉम्बे में है कि मुंबई में है? बम्बई में है कि मुंबई में है? मुंबई में है। सुनिए, अब एक ही बात है, बस सारी सुनिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो मैं कहूं प्रथम शिलांग करती है। ये शिला जो है, ये पत्थर जो है वो मालवा में है। कहां है? मालवा में है। नई बात है कि मालवा में है ये शिला, क्योंकि सारा माल तो मालवा में था। पत्थर, अच्छे अच्छे पत्थर का माल कहां रखा गया? अच्छे अच्छे पत्थर का माल तो मालवा में रखा गया। और मालवा तो पता होगा, मालवा वाला क्षेत्र अपना कौन सा आता है? मालवा मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश वाला जो आता है सर, वहां रखा गया है इसे। मालवा से शिलाकृति मिली है। ये शिला पत्थर मिला कहां से था? मालवा से मिला था। नई बात है कि नहीं है? नई बात है। हर बार जब भी पढ़ाता हूं तो हर बार नई चीज जोड़ने का प्रयास करता हूं, ताकि प्रश्न ना छूट जाए, उत्तर ना छूट जाए। तो मालवा में शिलांग करती है। और मैं कहूं, आगे बोलूं कि प्रथम चंपू काव्य है। सबसे पहले इसमें नायक का नाम क्या है? नायक का नाम बताइए। राउल है कि वेल है? राउल नहीं है, नायक का नाम वेल है। और अच्छे अच्छे राजकुमार कहां मिलते हैं? अच्छे अच्छे राजकुमार आए, अच्छे अच्छे हीरो कहां मिलते हैं? मुंबई में मिलते हैं। तो अच्छे से वेल नायक तो मुंबई में मिलते हैं। इसीलिए इसकी एक राउल वेल की एक फोटो कॉपी मैं पत्री कहूं तो कहां रखी गई है? मुंबई का संग्रहालय कौन सा? प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स नामक संग्रहालय कलकत्ता में है कि मुंबई में है? मुंबई में। राजकुमार अच्छे अच्छे कहां मिलते हैं? प्रिंस का मतलब राजकुमार होता है, अच्छे अच्छे मतलब वेल। तो नायक का नाम क्या है इसमें? वेल है। और नायिका का नाम क्या है इसमें? नायिका का नाम राहुल है। बताइए, इसमें नक्सिक वर्णन, शारीरिक अंगों के सौंदर्य का बखान वेल का किया गया कि राहुल का? नायिका का ही किया जाता है। तो नायिका का, राहुल का नक्सिक वर्णन इसमें किया गया है। तो नक्सिक वर्णन परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी कहा जाता है, प्रथम ग्रंथ भी कहा जाता है। तो श्रृंगारिक परंपरा पहले किससे शुरू हुई थी? जो श्रृंगारिक परंपरा पहले पहल राउल वेल में शुरू हुई, उस परंपरा शुरू हुई। श्रृंगारिक परंपरा का शुरुआती ग्रंथ कहा जाता है कौन सा? राउल वेल। उसका विकास हमें कहां देखने को मिल जाता है? नहीं,
नहीं, उसका विकास हमें ढोला मारूरा दुहा में देखने को मिलता है। ढोला मारूरा दुहा में मत लिखना, नोट्स में लिखा है ढोला मारूरा दुहा में देखने को मिलता है। उसका विकास हमें कहां देखने को मिलता है? श्रृंगारिक परंपरा जो राउल वेल से शुरू हुई उसका विकास हमें कहां देखने को मिला? ढोला मारूरा दुहा में। राउल का तो रा दुहा में मिल गया विकास, दुहा में विकास हो गया, ढोल बजा बजा के विकास कर दिया। लेकिन जो श्रृंगारिक परंपरा राहुल वेल से शुरू हुई उसकी अंतिम परिणति कहां मिलती है? अंतिम सीमा कहां मिलती है या समाप्ति का दौर कहां मिलता है? आदिकाल का ही वो ग्रंथ है, बताइए। आदिकाल का अंतिम ग्रंथ नहीं, आदिकाल का ही ग्रंथ है। आदिकाल के ग्रंथ में राहुल वेल की श्रृंगारिक परंपरा का अंत दिखाया गया है, वो है वसंत विलास। कौन सा? वसंत विलास में अंत हो गया, वसंत में श्रृंगारिक परंपरा का क्या हो गया? अंत। गौर से समझनी है बात को। राहुल वेल में श्रृंगारिक परंपरा शुरू हुई, उसका विकास हमें कहां देखने को मिला? ढोला मारूरा दुहा में। और ढोला मारूरा दुहा में जो राहुल वेल की श्रृंगारिक परंपरा थी उसका विकास हुआ, तो राहुल वेल की श्रृंगारिक परंपरा का अंत हमें कहां मिला? वसंत में अंत मिला। वसंत में क्या मिला? अंत मिला। नई बात लाता हूं, जो श्रृंगारिक परंपरा ढोला मारूर में चल रही थी उसका विकास हमें आगे देखे, आगे जाने पे कहां मिला? आगे जाइए किसी भी काल में नहीं, बिहारी में देखने को मिलता है। कहां मिलता है? बिहारी में देखने को मिलता है। बिहारी में देख, गौर करने वाली बात है सर, दिमाग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पर्सन घुमा घुमा के कैसे पूछ लेगा और फिर घुमा देगा के करा के। देखो चार ही बातें याद रखनी है। राहुल वेल श्रृंगारिक परंपरा का प्रथम ग्रंथ था, इसका विकास हमें मिला, ढोला मारू में विकास मिला। और जो श्रृंगारिक परंपरा राहुल वेल से शुरू हुई उसका अंत हमें वसंत में मिल गया। कहां मिल गया? वसंत में। और जो श्रृंगारिक परंपरा चल रही थी किसमें? ढोला मारूरा दुहा में। वैसा क्योंकि देखिए क्या कहा था, ये भी थोड़ा मार्शलवादी था, मार्शलवाद था, इसमें वीर जरूर था, क्योंकि इसका तो दोहा भी है कि सोल्टियरो दोहो बोलो, सोल्टियरो दोहो बोलो, भली मरमरी बात जोबन छाई धन भली, तारा छाई रात। मार्शलवाद है, वैसा ही मार्शलवाद आज मिला ना, क्योंकि नक्शे वर्णन किया किसने? बिहारी ने। इसमें जो श्रृंगार परंपरा थी उसका विकास कहां मिला हमें? ढोला मारूरा दुहा का विकास हमें बिहारी में मिल गया। समझना कहानी को, शुरू कहां से हुई, इसका विकास कहां मिला, और इसमें शुरू, इसका अंत कहां मिला? ढोला मारूर में जो चल रहा था उसका अंत कहां मिला? बिहारी में। उसका विकास हमें का विकास अंत नहीं, विकास कहां मिला? बिहारी में मिला। क्योंकि देखिए ये भी मार्शलवाद में लिए हुए था और वो भी मार्शलवाद तो इसमें ही था, लेकिन खास तौर पर ढोला मारूर दुहा में मार्शलवादी जो है दोहे ज्यादा हैं। तो एक प्रश्न खास है कि श्रृंगारिक परंपरा का प्रथम ग्रंथ राहुल वेल में जो श्रृंगारिक परंपरा शुरू हुई उसका विकास कहां मिला? ढोला मारूरा दुहा में। राहुल वेल में श्रृंगारिक परंपरा शुरू हुई उसका अंत हमें मिला। और ढोला मारूरा में जो श्रृंगारिक परंपरा चल रही थी उसका विकास आगे जाकर देखने को किसमें मिलता है? बिहारी आदि में देखने को मिल जाता है। मैं कहूं प्रथम श्रृंगारिक ग्रंथ भी कहा जाता है किससे? राहुल वेल को कहा जाता है। और भी सुनिए सारी कहानी, खास बात। मैं कहूं प्रथम नक्शिक वर्णन परंपरा का ग्रंथ कौन सा है? किसकी नक्शिक वर्णन? राहुल। तो राहुल का श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। राहुल का श्रृंगारिक वर्णन से ये राहुल वेल भरा पड़ा है। आगे और बोलूं कि इसमें राहुल नामक नायिका का श्रृंगारिक वर्णन पहले पद्य में किया गया है कि पहले गद्य में? बताइए, कविता पढ़ते हो तो पहले पद्य पढ़ते हो कि पहले सरलार्थ करते हो? पहले पद्य में, और बाद में तदुपरांत किसमें किया गया है? गद्य में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन। इसके बाद अगली लाइन में महत्वपूर्ण, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। राहुल वेल जो है, मैं कहूं कि पहले पद्य में बाद में गद्य में श्रृंगारिक वर्णन है। राहुल वेल जो है इसमें कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? बताइए, कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? राहुल नायिका थी, वेल नायक था, दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया कि नहीं दिया? तो 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। कितनी? 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं। प्रधान भाषा, प्रधान बोली कौन सी है? बताइए। ब्रज है, खड़ी बोली है, अवधी है, राजस्थानी है, या बांग्ला है, मराठी है, उर्दू है, क्या?
नहीं, राजस्थानी है। क्या है? प्रधान राजस्थानी है, आया हुआ है। कभी ना कभी नेट के एग्जाम में पूछा गया।